हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले पावर होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक सर्किट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, उसमें एक बैटरी लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो बल्ब जलेगा। तो बल्ब जलेगा, इसका मतलब एनर्जी का कंज्यूम हो रहा है। एनर्जी का कंज्यूम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यहाँ पे जब देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो बल्ब के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पर सेकेंड। अब बल्ब के द्वारा जो एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है उसी को हम पावर बोलते हैं। मान लीजिए दो बल्ब है, एक 10 वाट का, एक 20 वाट का। ठीक है, अब दोनों में से किसका पावर ज़्यादा है कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए 10 वाट का जो बल्ब है, जो 10 वाट का बल्ब है, उसका मतलब हुआ कि वह एक सेकेंड में 10 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और दूसरा बल्ब जो 20 वाट का है तो वह एक सेकेंड में 20 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो जो 10 वाट का बल्ब है उसका पावर कम है और जो 20 वाट का है उसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे, W/T। अब यहाँ पे वर्क डन की जगह हम लोग एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बल्ब जो है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का मतलब हुआ कि बल्ब वर्क डन कर रहा है। तो वही द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर सेकेंड, that is known as power equal to E/T दे देंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर सेकेंड दैट इज नोन एज पावर। एक सेकेंड में कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के द्वारा जितना भी एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है वो देख लीजिए। वर्क का क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। क्या हुआ, तो जूल पर सेकेंड। इसको हम वाट से भी डिनोट करते हैं। तो हम लोग पावर कैसा यूनिट होगा, जूल पर सेकेंड या वाट। ठीक है, यहाँ पे भी एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल। ठीक है, टाइम का सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा जूल पर सेकेंड या वाट। यह दोनों डिफिनीशन हम पावर के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर का यूनिट जो है वह वाट होता है। ठीक है, अब देखिए पावर का एक बिग यूनिट है जो कि किलोवाट है। ठीक है, जिसको हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए देखिए 1 किलो वाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर इक्वल टू होता है
वर्क डन बाय टाइम टेकन या एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सर्किट ड्रॉ करते में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तब उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा, बल्ब जब जलेगा तो क्या, तो हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज मतलब एनर्जी का रिलीज होना। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी के जगह हम लोग H भी दे सकते हैं। अब देखिए ओम्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या करता है, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर आर टी बाई टी दे देंगे। अब टी कट गया, इक्वल टू होगा I स्क्वायर आर, ठीक है। अब देखिए पावर का एक नया फार्मूला आ गया, पावर इक्वल टू हो गया I स्क्वायर आर, ठीक है। अब हम इससे दो और फार्मूला निकालेंगे ओम्स लॉ का यूज करके, देखते जाइए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करेंगे, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। R इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू V बाई, ठीक है। तब I यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई, ठीक है। यह दूसरा फार्मूला हो गया, एक हो गया I स्क्वायर आर, एक हो गया V इंटू आई, ठीक है। अब देखिए इससे एक और निकालेंगे, यहाँ पे फिर ओम्स लॉ का यूज करेंगे। अब देखिए I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू हो गया आर, ठीक है। तो P इक्वल टू तो V, I इक्वल टू V बाई आर, तो V बाई आर, तो P इक्वल टू हो गया V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यहाँ पे I की जगह ओम्स लॉ का यूज करके V बाय आर ला लिए, जो कि यहाँ पे I की जगह V बाय आर पुट कर दिए, तो अब V इंटू क्या, V इंटू V क्या होगा, V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। जो कि मैंने आप लोगों को अभी तीन फार्मूला बताया है पावर का, एक I स्क्वायर आर, एक V इंटू आई, एक V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यह तीनों फार्मूला को आप रिमेंबर कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है।